क्या एमसीयू डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ कंटिन्यू कर रही है नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल की कहानी? कैसे कनेक्ट कर रही है मार्वल एको सीरीज को डेयरडेविल बॉर्न अगेन के साथ और स्पाइडरमैन 4 के साथ? क्या किंगपिन होगा मार्वल का स्ट्रीट लेवल थैनोस? चलिए जानते हैं विस्तार में इस वीडियो के साथ। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। रिसेंटली एको सीरीज के प्रमोशन के दौरान मार्वल हेड ऑफ स्ट्रीमिंग टेलीविजन एंड एनिमेशन ब्रैड विंडरबॉम से पूछे जाने पर क्या नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल की दुनिया एमसीयू कैनन है, उन्होंने कहा ये। I personally, Brad Winderbaum, would be confident in saying it is part of the Sacred Time. सबका सर चकरा गया। ये कैसे हो सकता है कि वो सारे डेयरडेविल की कहानी जो नेटफ्लिक्स में दिखी थी उसी कहानी को कंटिन्यू कर रही है मार्वल अपने डेयरडेविल इटरेशन में। इसका मतलब है कि फिस्क को मालूम है कि डेयरडेविल मैट मुरडॉक है जो नेटफ्लिक्स वाले सीरीज के आखिरी पलों में विल्सन को पता चल गया था। विल्सन इस दुनिया में जेल भी गया है। अगर ऐसा है तो विल्सन ने अपना ड्रेस कोड का बदला, ये हवाइन शर्ट कब पहना उसने, काले और सफेद कोट छोड़ के? अगर ऐसा है तो मैट के दोस्त कैरन पेज और फॉगी नेल्सन को क्या हुआ जिनको डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए कास्ट नहीं किया गया है? क्या विल्सन एथलेस बुल्सआई भी शामिल है एमसीयू के डेयरडेविल बॉर्न अगेन में जो सीजन 3 में दिखे थे नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में? और अगर वो शामिल है तो इसका मतलब ये भी है कि एमसीयू में एडामेंटियम भी आ गया जो बुल्सआई के पावर का सोर्स था। बहुत सारे सवाल है, कंफ्यूजिंग जवाब मिल रहे हैं एमसीयू की दुनिया से। उसी के बाद एको का एक नया ट्रेलर आया जहां नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के कुछ सीन्स भी शामिल किए गए, इंक्लूडिंग किंगपिन का फेमस गाड़ी के दरवाजे में सर तोड़ने वाला सीन जो इस कैनन वाले लाइन को और पुख्ता करता है। हो सकता है ये ब्रैड कहना चाहते हो कि इंस्पिरेड ये कहानी वही है नेटफ्लिक्स वाली डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। हो सकता है कि डेयरडेविल और विल्सन फिस्क की ओरिजिन को ना दिखाया जाए क्योंकि वो ऑलरेडी दिख चुका है नेटफ्लिक्स की सीरीज में, इसलिए इस दुनिया में फिस्क को किंगपिन कहा जाता है। Kingpin thanks you for your loyalty. और डेयरडेविल तो ऑलरेडी कॉस्ट्यूम में दिख चुका है शी-हल्क में, पर बाकी की कहानी नहीं हो जिसे एमसीयू में पिरोया जा सके। हालांकि खून खराबा सिमिलर ही होगा जैसे उस नेटफ्लिक्स की इटरेशन में था, यानी कि R-रेटेड वाला, जिसका एग्जांपल एको के ट्रेलर में दिख चुका है। बहुत खून खराबा उस ट्रेलर में। देखते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन के दौरान शायद पता चलेगा इन डिटेल जो आएगी 2025 में। उससे पहले एको में भी फिस्क के किरदार से पता ही चल जाएगा कौन से रास्ते में जा रहे हैं एमसीयू वाले। एक चीज तो क्लियर है कि एमसीयू के पास विल्सन फिस्क को लेके बड़े प्लान्स है जिसकी शुरुआत हो गई है एको के साथ और खत्म होगी स्पाइडरमैन 4 के साथ। कैसे, आप पूछेंगे? अटकल है कि विल्सन फिस्क बन जाएगा एमसीयू का स्ट्रीट लेवल थैनोस। इसकी शुरुआत हुई थी हॉकाई सीरीज के साथ जहां पहली बार फिस्क को एमसीयू में देखा गया था स्ट्रीट लेवल हीरोज हॉकाई और केट बिशप के साथ भिड़ते हुए हवाइन शर्ट में। फिर हॉकाई की एंडिंग में माया लोपेज एके एको को मालूम पड़ जाता है कि किंगपिन ही था जिसने उसके पिता को मरवाया था और वो बंदूक टांग देती है किंगपिन पर और चला देती है और गोली उसकी आंख में जाके लग जाती है, जो एको सीरीज में दिखेगा, एको के ट्रेलर में दिखाया गया है। एको के ट्रेलर हॉकाई सीरीज से ये पता चल गया है कि माया एके एको और किंगपिन के बीच बाप बेटी जैसा कनेक्शन है जैसे कॉमिक्स में भी है। उसके बाद ऑब्वियसली एको से किंगपिन की कहानी को आगे और बढ़ाया जाएगा और हो सकता है एको के आखिर तक किंगपिन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। अटकल है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन में विल्सन फिस्क बन जाएगा मेयर, यानी विल्सन फिस्क किंगपिन ऑफ क्राइम को इलेक्ट किया जाएगा मेयर ऑफ न्यूयॉर्क जैसे 2017 के कॉमिक बुक रन डेयरडेविल 28 रिटन बाय चार्ल्स सॉल और इलस्ट्रेटेड बाय रॉन गार्नी में हुआ था। डेयरडेविल बॉर्न अगेन इसी कहानी को अडैप्ट करेगी। एको में फिस्क एस्टैब्लिश हो चुका है नोटोरियस क्रिमिनल जो सिंडिकेट्स को लीड करता है, पर उस चार्ल्स सॉल द्वारा लिखित कॉमिक बुक रन के दौरान फिल्म ने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपना पब्लिसिटी करवाया ताकि उस रिहेबिलिटेटेड इमेज का एडवांटेज लेके वो अपना मेयरल कैंडिडेसी को अनाउंस कर दे। हालांकि फिस्क को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है पर वो इलेक्शन में जीतता है झोल झाल करके। तो ये कहानी लिखेगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन में जहां विल्सन फिस्क बन जाएगा मेयर और डेयरडेविल से रोकने की कोशिश करेगा, या फिर हो सकता है बिल्कुल उसी कॉमिक की तरह मैट मुरडॉक बन जाए फिस्क का डेप्यूटी ताकि उसका पर्दा फाश कर सके वो। उसी के बाद स्ट्रीट लेवल हीरोज और किंगपिन के बीच होगी लड़ाई जिसका कल्मिनेशन दिखेगा स्पाइडरमैन 4 में, जिस फिल्म के लिए स्पाइडरमैन ट्रिलोजी के ओरिजिनल डायरेक्टर जॉन वॉट्स वापस नहीं आ रहे अटकलों के मुताबिक। और सोनिया मार्वल नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के क्रिएटर ड्यू गॉडार्ड की तरफ देख रहे हैं जो दर्शाता है कि स्पाइडरमैन 4 एक डार्क फिल्म हो सकती है एज ड्यू ऐसी डार्क फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। स्पाइडरमैन 4 अटकलों के मुताबिक होगी स्ट्रीट लेवल सिविल वॉर जहां स्पाइडरमैन भिड़ेगा मेयर किंगपिन के साथ जहां उसका साथ देगा मैट मुरडॉक एके डेयरडेविल और अटकलों के मुताबिक स्कॉट लैंग यानी कि पॉल रड के दिखने के भी चांस है यहाँ पर। Cool. Yeah. If it ain't broke. और भी कुछ एडिशन हो सकते हैं जिसमें शामिल है हेली स्टैनफील्ड का किरदार केट बिशप जो किंगपिन के साथ ऑलरेडी भिड़ चुकी है। जॉन बेंथरेल का किरदार पनिशर भी होगा इसमें जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन में दिखेगा। केट की नई दोस्त कमाला खान जो एक टीम बना रहे हैं वो भी इस फिल्म का पार्ट हो सकते हैं। और क्योंकि एंडमैन होगा इसमें तो वॉस्प और कैसी तो होंगे ही। और स्पाइडरमैन 4
एक्चुअली बन जाएगा स्पाइडरमैन सिविल वॉर यानी कि सिविल वॉर 2। तो अटकलों के मुताबिक एमसीयू तैयार है विल्सन फिस्क को डिजर्वेडली स्ट्रीट लेवल थैनोस बनाने के लिए। विल्सन फिस्क का आर्क कनेक्ट करेगा एको, डेयरडेविल, बॉर्न अगेन और स्पाइडरमैन 4 को, और शायद बीच में कुछ और मूवीज भी हो सकते हैं जहां किंगपिन दिख सकता है, जैसे थंडरबॉल्ट जिसका एक इटरेशन विल्सन ने भी बनाया था कॉमिक्स में। तो वैलेंटीना का असली मालिक किंगपिन और थंडरबॉल्ट रॉस दोनों हो सकते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग में माइकल मैंडो का किरदार मैक गार्गन एके स्कॉर्पियन ने माइकल कीटन के वल्चर को जिन इंसानों का जिक्र किया था जो स्पाइडरमैन को मारना चाहते हैं, वो विल्सन फिस्क की ही कंपनी होगी। I've got some boys on the outside who would love to meet him. और इसीलिए मुझे ये भी लगता है कि फिस्क अपना एक अंडरग्राउंड विलन टीम भी बना सकता है जो हो सकता है एमसीयू का सिनिस्टर 6। 6 विलन्स का ग्रुप जो हाथ धोके स्पाइडरमैन के पीछे पड़ जाते हैं कॉमिक्स में, का छुटपुट वर्जन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखा था, और वहां से 5 विलन थे जो अलग अलग अर्थ से आए थे। इंटरेस्टिंगली ड्रू गोडार्ड जिनकी बात चल रही है एज ए पोटेंशियल डायरेक्टर, सोनी के साथ लिंक थे पहले सोनी के सिनिस्टर 6 बनाने के लिए जहां स्पाइडरमैन होते एंड्रू गारफील्ड, पर वो हुआ नहीं। वो सपना अब पूरा हो सकता है जिस टीम को लीड कर सकता है किंगपिन। इसी इंटरव्यू के राउंड में ब्रैड ने ये भी हिंट दिया कि बहुत जल्द मालूम पड़ जाएगा कि एवेंजर्स टावर किसने खरीदा है। तो हो सकता है कि ये भी फिस्क का ही कारनामा हो, यानी कि एवेंजर टावर बन गया है फिक्स टावर, यानी एवेंजर टावर का नया मालिक है विल्सन फिस्क। तो किंगपिन के इर्द गिर्द घूम सकती है एमसीयू की दुनिया एज वो होगा विलन एको, डेयरडेविल, बॉर्न अगेन, स्पाइडरमैन 4 का। साथ ही वो बना सकता है थंडरबॉल्ट टीम को भी, और एमसीयू का सिनिस्टर 6 भी फॉर्म कर सकता है। प्लस एवेंजर टावर का नया मालिक फिस्क हो सकता है। आपको क्या लगता है? क्या आप एग्री करते हैं मेरे थियरीज के साथ कि कैसे 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग टाइम पे आ रहे हैं लिंक हो रहे हैं एक दूसरे के साथ थैंक्स टू विल्सन फिस्क एके किंगपिन, जिसे निभाएंगे विंसेंट डोनाफ्रियो। लाइक सब्सक्राइब का रिश्ता बनाए रखिएगा। रीसेंट वीडियो जैसे व्हाट इफ के वीडियोस आखिर में है, और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ नर्डी व्यू। जस्ट अ नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdyView पे, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।